नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। कोरोना पर वार बूस्टर डोज हथियार। देश में आज से बूस्टर डोज की शुरुआत हो चुकी है। आपको बताएं कि फ्रंटलाइन और हेल्थ वर्कर्स को डबल सुरक्षित करने पर सरकार जोर दे रही है, लेकिन इस बूस्टर डोज को लेकर भी कई सवाल हैं, जैसे कौन सी वैक्सीन लगाई जाएगी, रजिस्ट्रेशन फिर से करवाना होगा या फिर नहीं, कितने टाइम बाद ले सकते हैं बूस्टर डोज। आइए ऐसे तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए एक रिपोर्ट देखते हैं हम। कोरोना पर वार, वैक्सीनेशन ही हथियार। कोरोना के खिलाफ आज से बूस्टर जंग। आज से देश में हुई बूस्टर डोज की शुरुआत। फ्रंटलाइन वर्कर्स, बुजुर्गों को लग रही बूस्टर डोज। बच्चों को वैक्सीनेशन पर पीएम मोदी का जोर। देश में हर दिन खूंखार हो रहे कोरोना से लड़ने के लिए अब बूस्टर डोज दी जा रही है। हेल्थ और फ्रंटलाइन वर्कर्स के साथ 60 साल या उससे ज्यादा उम्र के लोगों को आज से कोरोना वैक्सीनेशन की प्रिकॉशन डोज लगाई जा रही है। लेकिन इस बूस्टर डोज को लेकर भी कई सवाल हैं, जैसे कौन सी वैक्सीन लगाई जाएगी, रजिस्ट्रेशन फिर करवाना होगा या नहीं, कितने टाइम बाद ले सकते हैं बूस्टर डोज। आइए ऐसे तमाम सवालों के जवाब जानते हैं। कौन सी वैक्सीन लगेगी? जो वैक्सीन पहले दी गई है वही वैक्सीन लगेगी। कोविशील्ड की दोनों डोज लेने वालों को कोविशील्ड लगेगी। कोवैक्सीन की दोनों डोज लेने वालों को कोवैक्सीन लगाई जाएगी। देश में कोरोना की तीसरी लहर कहर बरपा रही है। तेजी से बढ़ते मामलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इमरजेंसी मीटिंग की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की गई इस मीटिंग में पीएम मोदी ने बच्चों को वैक्सीन ड्राइव को तेज करने के लिए कहा। मोदी ने निर्देश दिया कि जिन राज्यों में कोरोना के ज्यादा मामले आ रहे हैं उन राज्यों को टेक्निकल सपोर्ट दिया जाए। पीएम मोदी ने इस बैठक के बाद एक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, कोविड-19 की मौजूदा स्थिति पर चर्चा हुई। 15 से 18 साल के यंगस्टर्स सहित हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर और वैक्सीनेशन ड्राइव की तैयारियों की समीक्षा की। इसके अलावा नॉन कोविड हेल्थ सर्विस को जारी रखना सुनिश्चित किया गया। एक तरफ केंद्र सरकार बूस्टर डोज की मदद से फ्रंटलाइन और हेल्थ वर्कर्स को डबल सुरक्षित करने पर जोर दे रही है, तो वहीं दूसरी तरफ किशोरों को वैक्सीनेशन पर जोर दिया जा रहा है। इसलिए आप भी नियमों का पालन कर कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सरकार का साथ दें। लापरवाही न करें, मास्क को लेकर कोताही न बरतें, वरना कोरोना किसी के रोके नहीं रुकने वाला है। दिल्ली से मुकेश मंडल, चंडीगढ़ से रवि कालीरमन की रिपोर्ट। चलिए बढ़ते आगे और बात यमुनानगर की कर लेते हैं, जहां सिविल अस्पताल में वन एवं पर्यटन मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बूस्टर डोज के लिए वैक्सीनेशन कैंप की शुरुआत की है। यानी कि इस मौके पर स्वास्थ्य विभाग के कई अधिकारी भी मौजूद रहे। वह मीडिया से बात करते हुए कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि सरकार ने कोरोना महामारी से निपटने के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। उन्होंने कहा कि बूस्टर डोज कोरोना पर रोक लगाने में कारगर साबित होगी। आपको बताएं कि यमुनानगर के सिविल अस्पताल में पर्यटन मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बूस्टर डोज के लिए वैक्सीनेशन कैंप की शुरुआत की है। यानी कि इस कैंप का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर स्वास्थ्य विभाग के कई अधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं मीडिया से मुखातिब होते हुए कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि सरकार ने कोरोना महामारी से निपटने के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। उन्होंने कहा कि बूस्टर डोज कोरोना पर रोक लगाने में कारगर सिद्ध होगी। यानी कि कहीं ना कहीं बूस्टर डोज कोरोना को मात देने में साबित भी हो सकती है। आपको बताएं कि उन्होंने कहा है कि कोरोना से निपटने के लिए व्यापक इंतजाम कर लिए गए हैं, क्योंकि जो हालात और हम परिस्थिति है देख रहे हैं वो भी काफी ज्यादा चिंताजनक है। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी सुमित मेरे साथ जुड़ गए हैं। सुमित, फिलहाल जिस तरीके से कंवरपाल गुर्जर ने भी एक कैंप का जो शुभारंभ किया है, उसके चलते कितना लक्ष्य रखा गया है और कितने % लोग हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन करवा लिया है? तो बिल्कुल, आज जो है जिस प्रकार से देश भर के अंदर बूस्टर डोज की शुरुआत की गई, तो यमुनानगर के सिविल अस्पताल में भी कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर द्वारा ये शुभारंभ किया गया। और साथ ही साथ इस मौके पर कोविड कंट्रोल रूम और साथ ही साथ हेल्थ वर्कर अभियान, और साथ ही उन्होंने बताया कि जिस प्रकार से
प्रत्येक व्यक्ति की हेल्थ आईडी आधार कार्ड की तरह बनाई जाएगी और यमुनानगर में सबसे पहले इसकी शुरुआत की गई है। उस हेल्थ आईडी के अंदर जो है पूरा डाटा जो है प्रत्येक व्यक्ति जिसकी बनेगी उसके स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ प्रत्येक डाटा होगा। और साथ ही उन्होंने कहा था कि जिस प्रकार से जिन लोगों को 2 डोज लग चुकी हैं, जिसमें कि बुजुर्ग जो कि कोमॉर्बिड एक मेडिकल टर्म का वर्ड है कि जो दूसरी बीमारियों से भी ग्रसित हैं, उनको जो है ये बूस्टर डोज जो कि 60 वर्ष से अधिक के बुजुर्ग हैं उनको ये डोज लगाई जाएगी। और इसी प्रकार से जो फ्रंटलाइन वर्कर हैं, जो हेल्थ वर्कर हैं, उनको ये डोज लगाई जाएगी और इसका शुभारंभ आज उनके द्वारा किया गया। और साथ ही उन्होंने बताया कि सरकार के जो है कोरोना से निपटने के लिए जो है व्यापक प्रबंध सरकार द्वारा किए गए हैं। और उनका ये कहना था कि जिस प्रकार से दूसरी लहर के अंदर काफी जो है दिक्कतों का जो सामने आई थी, उसको लेकर उस समय भी जो है चाहे वो ऑक्सीजन की कमी की बात थी या अन्य व्यवस्थाएं थी, तो पूरी व्यवस्थाएं कर ली गई थी। और इस प्रकार से और हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा विषय के लिए और साथ ही चर्चा करने के लिए मंत्री कंवरपाल गुर्जर जी भी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज में। जी धन्यवाद। जी सर, आपने वैक्सीनेशन कैंप की शुरुआत की है, जो लक्ष्य रखा गया है, क्या लग रहा है आपको कि कारगर साबित होगा? नहीं, बहुत अच्छी शुरुआत है। देखिए, बूस्टर डोज जो जिनको 2 महीने हो चुके हैं उनके लिए आज शुरुआत की है यमुनानगर हॉस्पिटल में। तो आज मैं उसके उद्घाटन में गया था जी। और इसके साथ ही इन्होंने कोविड सेंटर रूम भी बनाया, जिसमें कोविड से संबंधित कोई भी व्यक्ति है, अगर वो अपने घरों आइसोलेशन में है तो उसके साथ दिन में एक बार बातचीत करना और उसका मार्गदर्शन करना और उसका हालचाल पूछना क्या उसमें है, वो दिन में एक बार जरूर करते हैं। ऐसे ही इन्होंने वहां पे एक सेंटर बनाया है, उसमें अगर किसी को भी एम्बुलेंस वगैरह की जरूरत किसी टाइम भी है तो उसपे भी ये सारी की सारी सुविधा इस प्रकार से दे रहे। और ऐसे ही इन्होंने हेल्थ आईडी बनाई अभी, तो अगर कोई व्यक्ति उसकी हर व्यक्ति ये आईडी बनाने लग रहे हैं और उसमें कहीं भी अगर वो इलाज कराने के लिए जाएगा और जैसे ही इस पे कंप्यूटर पे क्लिक करेंगे तो तुरंत उसकी सारी की सारी हेल्थ के बारे में सारी जानकारी उसकी डॉक्टर के सामने आ जाएगी। तो इससे मैं समझता हूँ काफी लाभ इनको मिलेगा। तो मैं समझता हूँ काफी अच्छा है इनका प्रयास। वैसे भी इन्होंने एक फिट हेल्थ जी एक कार्यक्रम शुरू किया और इन्होंने जो इनके अपने वर्कर थे जिनका हाइट के अनुसार वेट सही था और पूरी तरीके से फिट थे, उनको सम्मानित भी किया। और मैं समझता हूँ अच्छा प्रयास है ये हमारा। अगर डॉक्टर अपने आप या जो नर्स है या और दूसरा हेल्थ में स्टाफ है, अगर वो अपने आप फिट होगा तो एक अच्छा इंप्रेशन दूसरे लोगों के ऊपर भी जाता है कि हमें इस प्रकार से करना चाहिए। तो ये अच्छा प्रयास था। जिस तरीके से सरकार ने कुछ व्यापक इंतजाम भी किए हैं, आपको क्या लगता है जो इंतजाम किए गए हैं वो कारगर साबित होंगे? और कौन कौन से ऐसे इंतजाम हैं जो सरकार ने किए हैं? देखिए, अब की जब पिछली बार कोविड आया ना जी, वो हमारे लिए बिल्कुल नया था, नई परिस्थितियां थी, सब कुछ नया था। तो उसमें हमने बहुत जल्दबाजी में वो सारे इंतजाम किए थे और बहुत दिन रात लग के वो सारा इंतजाम किया था। अब की बार हमारे पास वो अनुभव है पिछले का। एक तो ऑक्सीजन की बड़ी दिक्कत थी, दिक्कत भी रही। अब तो ऑक्सीजन के इतने प्लांट इन्होंने लगा दिए, जैसे हमारे यहाँ यमुनानगर में भी प्लांट लगा दिया, इसके साथ ही जगाधरी में भी लगा दिया, इसके साथ चित्रौली में भी लगा दिया, हैदराबाद में भी प्रपोज है। तो वो सारे के सारे मतलब अब कोई प्रॉब्लम इस प्रकार की नहीं है। ऐसे ही बेड की भी सुविधा जिस प्रकार से थी वो भी हमने ज्यादा अच्छे तरीके से व्यवस्थित कर दिया। अगर परिस्थितियां वैसी होती हैं तो मान लो अगर ये बढ़ता है तो निश्चित तौर से वो जो अनुभव पिछला है उसका भी लाभ हमें मिलेगा और निश्चित तौर से पूरी तरीके से कंट्रोल कर लेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। नहीं, तो आपका कहने का ये मतलब है जो कोरोना की दूसरी लहर में जो हमने परिस्थितियां देखी, हालात और परिस्थितियां देखी, क्या वो दोबारा से ना हो उसके लिए प्रॉपर इंतजाम किए गए हैं? हाँ, बिल्कुल प्रॉपर इंतजाम किए गए, कोई इसमें कमी नहीं है। तो आपका साफ तौर पर कहना ये है कि अब जो भी इंतजाम किए गए हैं वो कारगर साबित भी होंगे, और यानी कि जो बच्चे हैं, जो बच्चों का जो वैक्सीनेशन करवाया जा रहा है उसमें कितना % लक्ष्य रखा गया है बच्चों का? देखिए, बच्चों का लक्ष्य तो 100% ही रखा गया और मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दी इसको हम पूरा कर लेंगे। इस प्रकार का उत्साह बच्चों में दिखाई दे रहा है, वो अपने आप में बेमिसाल है। मैं कल एक स्कूल में गया भी था और वहाँ पे, हालांकि मुझे परसों भी जाना था, परसों लेकिन मुझे कोई काम हो गया, लेकिन उसी स्कूल में परसों भी 500 बच्चों ने लगवाया था और कल भी उसमें 500 बच्चों ने लगवाया, डोज लिए। और मतलब बहुत उत्साह है बच्चों में और मैं समझता हूँ कि लगभग मुझे लगता है बहुत जल्दी हम इसको करते हैं।
सर एक सवाल और भी पूछना चाहूंगी मैं आपसे कि ईडब्ल्यूएस कोटे पर बच्चों का एडमिशन नहीं हो पा रहा है, इस मुद्दे को देखते हुए आपका इस मुद्दे को देखकर क्या कुछ कहना है? नहीं, ऐसा नहीं है कुछ भी। एडमिशन हो रहे हैं, काफी एडमिशन हो भी गए हैं उसमें, लेकिन उसमें आर्थिक मामले की कंप्लेंट जो थी उस स्कूलों की तरफ से भी आई थी कि ऐसे वो लोग भी हैं जो काफी संपन्न है, जिनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां भी हैं, वो भी एडमिशन लेते हैं। पहले वो हमारे स्कूल में ही थे और वहाँ पे ठीक से फीस दे रहे थे, लेकिन अब 134 का लाभ उठा के वो यहाँ आएंगे, तो इस प्रकार की कंप्लेंट आई थी। तो हमारा भी मानना यही है कि गरीब व्यक्ति के लिए है, तो हमने उसकी थोड़ी जांच कर ली और एक सप्ताह में हम आपके चैनल के माध्यम से मैं विश्वास दिलाता हूँ कि सभी बच्चों का एडमिशन एक सप्ताह के अंदर हम कर। मंत्री साहब एक सवाल ये भी है कि अभी भी कुछ % लोग हैं जो जागरूक नहीं हुए हैं वैक्सीनेशन को लेकर। कुछ % आपने भी देखा कि जब से सरकार ने ये नियम लागू किया है कि अगर आपने वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लगवाई होगी तो आप कहीं नहीं जा सकते, लेकिन ये भी सवाल ये भी उठ रहा है कि जो लोग वैक्सीन नहीं लगवा पाए हैं उन लोगों को क्या परमिशन नहीं दी जाएगी? नहीं, देखिए ये जो भी सख्त कदम उठाए सरकार, ये सख्त कदम मजबूरी में सरकार ने इसीलिए उठाए कि कुछ लोग उसके बावजूद भी कोऑपरेट नहीं कर रहे। इतना सारा कुछ देखने के बावजूद पूरी दुनिया में कैसे हालात हैं, उसको हमारे देश में कैसे हालात रहे, हमारे जिले में कैसे हालात रहे, इन सब को देखने के बावजूद भी कुछ लोग जो हैं जो अंधविश्वासी हैं या कुछ है, तो वो वैक्सीनेशन से बचना चाह रहे। तो इसीलिए सरकार ने सख्त कदम उठाया कि जो व्यक्ति डबल डोज नहीं लेगा, दोनों डोज नहीं लेगा, तो वो कहीं भी सार्वजनिक स्थान पे नहीं जा सकेगा, ताकि वो भी वो डोज ले। इसके लिए निर्णय लिया, नहीं तो ज्यादातर लोगों ने लगवाई ली। तो कहने का ये मतलब है कि जो भी नियम और जो भी कायदे लगाए गए हैं वो कारगर साबित होंगे, लेकिन ये भी तो है ना कि कुछ % लोग अभी भी हैं जो बूस्टर डोज लगवाने के लिए अभी भी खड़े नहीं हो रहे हैं, या फिर अभी भी लोगों में डर है कि हमें वैक्सीन नहीं लगवानी है? नहीं, बूस्टर डोज तो आज ही शुरू किया ना जी। बूस्टर डोज का भी काफी उत्साह है। मैं आज गया तो बहुत अच्छी संख्या में लोग आए थे, लोग अपने आप ही तैयार थे। तो मैं समझता हूँ लेकिन ज्यादातर समाज तो जागरूक है क्या? जो मेरा मानना है कि ज्यादातर समाज के लोग जागरूक हैं और वो स्वयं ही डोज लगवाने वाले। लेकिन कुछ लोग हैं जिनको लोग बहका देते हैं या अपने आप ही उनको गलतफहमी होती है, तो वो पर लेकिन इस सारे में वो लोग एक मुसीबत बन सकते हैं। तो इसलिए सरकार ने सख्त कदम उठाया कि किसी की अज्ञानता की वजह से दूसरे लोग उसमें ना फंसे, समस्या में ना फंसे, इसलिए सरकार ने सख्त कदम लिया कि उनको डोज लगवाना जरूरी है। अभी हाल ही में स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने फतेहाबाद का दौरा भी किया था। उन्होंने साफ तौर पर अपील की कि जिन लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं करवाया है वो वैक्सीन करवा ले, लेकिन फतेहाबाद से एक भी ऐसा मामला आया था कि आप हमारी भैंस को टीका लगा दीजिए अगर आपने लक्ष्य पूरा करना है या फिर जो भी आंकड़ा है वो पूरा करना है। कुछ % लोग अभी भी हैं जो अभी भी फतेहाबाद में जागरूक नहीं है। देखिए वो तो मैंने कह ही दिया ना कि कुछ लोग हैं ऐसे, उन्हीं के लिए तो नियम बनाया नहीं। अगर विज साहब ने ये आदेश किया तो उसी के लिए किया आगे जो लोग नियम को नहीं मान रहे या दूसरों के लिए समस्या खड़ी करने लग रहे, तो उसके लिए नियम बनाया। उसके लिए नियम जो है वो क्या नियम बनाए जाएंगे? क्योंकि आपने भी देखा कि अभी भी लोग जागरूक नहीं हो रहे हैं। हमने भी देखा जमीनी स्तर पर हमारे रिपोर्टर्स भी उतरे हुए हैं, आज भी लोग ऐसे हैं जो जागरूक नहीं हैं। आपने कहा कि नियम बनाए गए हैं, गाइडलाइंस भी बनाई गई है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी जागरूक नहीं है। नहीं, बहुत सारे नहीं है बिल्कुल भी। 98% से ज्यादा लोगों ने फर्स्ट डोज ले ली। इसका मतलब 98% तो बहुत बड़ी संख्या बैठी है ना। तो इसके लिए अगर ऐसे लोग हैं तो इनकी संख्या 1% है या 1.5% है, तो ज्यादा नहीं है, 2% है, आधे से 2% है। तो इन 2% में भी 1% ऐसे होंगे जिन्होंने किसी न किसी और कारण से लगवाया, 1% ऐसे हैं जो बच रहे होंगे। उन 1% के लिए ये सख्ताई की ना सरकार ने, ताकि वो मजबूर होकर तो लगवाना पड़े। अगर कहीं भी जाएंगे तो उनको दिखाना पड़ेगा कि मेरे डबल डोज लग गया। तो इसलिए ये सारा कुछ किया, मतलब कहीं भी कोई भी काम उनको होगा तो वहां उनको डबल डोज दिखाना ही पड़ेगा। तो इसलिए उन्हीं लोगों के लिए नियम बनाया, बाकी तो लोगों ने लगवाई दिया। चलिए मंत्री जी बहुत बहुत शुक्रिया, खास वक्त हमें देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।